ये कि आंकड़े इतने बड़े गड़बड़ झाले की तरफ इंडिकेट क्यों करते हैं? जमीन पर त्राहिमाम है, लोग परेशान है। सुप्रिया जी ने कुछ बयानों का जिक्र किया, मैंने बयान देखा है, गोपाल जी भी मान रहे हैं महंगाई है, लेकिन ये 4% के आसपास बने रहना रिटेल इन्फ्लेशन दर का, ये क्या गड़बड़ झाला है जरा समझाइए। क्योंकि 28% इस देश ने इन्फ्लेशन रेट देखी, डबल डिजिट में देखी, 18% देखी, 11% देखी, अभी तो फिर भी 5 या 6% है। हाँ, देखिए प्रोफेसर संजय जो अभी बात कह रहे थे, जो बेरोजगारी के संग जो असर है, हाँ। वो इन्फ्लेशन का असर उसको और दुगना और चौगुना करता है। क्यों, कैसे? अगर बेरोजगारी बढ़ी है तो उसकी वजह से आमदनियां लोगों की कम हुई, यानी कि जिनके पास आमदनी है, रोजगार है, उनको आमदनी कम हो रही है। ये पुख्ता आंकड़े मैंने इसके बारे में कई बार लिख करके जारी किया है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। पहली स्थिति, अब ऐसी स्थिति में अगर आपकी इन्फ्लेशन रेट पिछले 3 साल से, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले 6-7 साल में इन्फ्लेशन रेट कम थी, मगर उसका कारण बड़ा साफ था। क्या साफ था? कि अंतर्राष्ट्रीय तेल के दाम गिरे हुए थे, बहुत गिरे हुए। वो तेजी से कोविड के दौरान और फिर यूक्रेन की वॉर के बाद बढ़े, मगर जब बढ़े और तो कोविड था, तो जाहिर है सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि उन चीजों पे नियंत्रण किया जाए जिससे ये बेरोजगारी और महंगाई की दोहरी मार न पड़े। उसका क्या तरीका था? तरीका वो अपनाया नहीं गया, वो आज तक नहीं अपनाया जा रहा है। इसी वजह से ये जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ी, जिसके बावजूद कि वो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस गिर चुके हैं। वो 125 जो हुआ करते थे 2004 और 14 के 15 तक वो कम हो गए, तेजी से कम हो गए। तो सरकार को खूब फायदा हुआ, सब्सिडी उसकी खूब कम हुई। जब सरकार को फायदा हुआ, सब्सिडी क्योंकि कम हुई, तो उसको सरकार ने निर्णय लिया कि 80 करोड़ लोगों को अनाज बांटा जाएगा। तो चलिए, अच्छा किया, मगर उससे पूरा नहीं पड़ता। आपने अनाज ही तो बांटा। अब मैं 4 चीजों पे आ जाता हूं कि एक क्या करना है। इस समय पेट्रोल, डीजल, गैस का दाम गिराया जा सकता है, जो 3 साल पहले भी गिराया जा सकता था, और पूरी इन्फ्लेशन रेट पे कमी लाई जा सकती थी। ये मैंने शुरुआत में कहा। जी सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो आज भी करना आवश्यक है अगर गरीब जनता को बचाना है। दूसरा बड़ा कारण ये था कि कोविड में सरकार ने अपनी जेब से तो पैसे बहुत कम खर्च किए, मगर बैंकों से उम्मीद करी कि जबरदस्त तौर से लिक्विडिटी बढ़ाएं, क्रेडिट बढ़ाएं और लिक्विडिटी बढ़ाएं। ये बिल्कुल वो रास्ता था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और देशों में नहीं अपनाया गया। लिक्विडिटी बढ़ाने की वजह से जो एक बेस मनी सप्लाई थी वो बहुत बढ़ी रही, और इसकी वजह से इन्फ्लेशन बना रहा है। हाँ, सर, लेकिन एक छोटा सा एडिशन है मेरा, मैं पूछ लेती हूँ आपसे। आप कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट कम है, लेकिन क्योंकि लोगों की जेब में पैसा नहीं है, आरबीआई की रिपोर्ट भी कहती है, इसलिए ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है। लेकिन सरकारी रिपोर्ट कुछ और है। सरकार कहती है कि पर कैपिटा इनकम, सरकार कहती है पर कैपिटा इनकम दोगुनी हुई 14-15 के मुकाबले। उस वक्त 86,000 थी पर एनम, और इस वक्त 1,77,000 पर एनम है। अरे भाई, ये एवरेज है। और इसके संग क्या इनइक्वालिटी को आप नहीं मापिएगा? इनइक्वालिटी किस भयंकर रूप से बढ़ी है। जब इसीलिए बेरोजगारी से शुरुआत करी मैंने। तो प्रति व्यक्ति आय की ये सरकार तो सिर्फ वैसे भी 4थी और 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की बात करती है, प्रति व्यक्ति आय की भी नहीं बात करती हो। तो प्रति व्यक्ति आय आप उठा रही हैं। मगर मैं आखिरी बात अपनी कहना चाहता हूं कि भाई, यही सरकार थी जब महंगाई दर जबरदस्त थी, तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट किसने घटाया था? 1.5 लाख करोड़ का नुकसान किसने बर्दाश्त करना शुरू किया? कॉर्पोरेट टैक्स रेट घटाने का मतलब आप इनइक्वालिटी बढ़ा रहे हैं।
एक तरफ आप बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, हाँ। महंगाई दर घटा नहीं पा रहे, उसके ऊपर से आप और क्या करते हैं कि बड़े बड़े घरानों को आप 15 लाख करोड़ का लोन माफी राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है सर। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, अब क्योंकि मेरी बात पर प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा ने मेरी जानकारी कम हो सकती है, लेकिन बतौर अर्थशास्त्री उन्होंने कहा भाई पेट्रोल डीजल के दाम घटाकर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों के कम होने के चलते संभव है, आप इन्फ्लेशन रेट कम कर सकते हैं, महंगाई कम कर सकते हैं, लेकिन सरकारी खजाना जो भर रहा है 68% हो गया, वो किया जा सकता है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, हाँ, कॉर्पोरेट टैक्स गरिमा जी बढ़ाया जा सकता है। कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाना, भाई जो बड़े घराने हैं उनका कॉर्पोरेट टैक्स कम कर देना। ठीक है। टॉप जो 100 सबसे बड़े घराने हैं उन पर आप सरचार्ज लगाइए ना उनकी इनकम पे। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, मैं पेट्रोल डीजल के प्राइस से ही शुरू कर लेती हूँ।